दिवस निशिरामा ध्यान तुम्हारे कपाट सिया राम राम सिया राम जय जय राम। लोचन निज पद जंत्रित रामा जाहे प्राण के ही बाट सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही की बार है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से, चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों के हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण भर मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, निमिष निमिष करुणा निधि रामा, जाहि कल्प समवेत सिया रामा, बेग चलिए प्रभु आनिए रामा, भुजबल खल दल जीत सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय जय राम, पार्वती पते हरे हरे। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु दान के, रिपोहि जीतियान वे जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही
तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, सुन कपि मोतो हे समान उपकारे, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, सोनो सोते तो हे ओरिन मैं नाहे, देखो करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपाहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलोकी मुख रामा, गात हरस हनुमंत सिया रामा, चरण परे ओ प्रेमा कुल रामा, त्राहि त्राहि भगवंत सिया रामा। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठवन भावा, प्रभु कर पंकज कपि के शेषा, सुमर दशा मगन गौरीसा। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों में उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करे पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दहायो दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा से शाखा पर जाए, नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव पर ताप रघुराए, नाथ न कछु मोरे प्रभुताए। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े
बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित होकर वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। हे प्रभु, मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, ता कछु प्रभु कछु अगम नहीं रामा, जा पर तुम अनुकूल सिया रामा, तब प्रभाव बर बान लही रामा, जार सके खलो तोल सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, पार्वती पते हरे हरे। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन पाएनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं तब कायु भवानी। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाले अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहै कपि वृंदा, जय 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 के पाले सुख कांदा, तब रघुपति कपि पति बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुधीजे, कौतुक देखी सुमन बहु बरसे, नवते भवन चले सुर हरसी। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। कपिपति बेगी बुलाए रामा, आए जो सब जूत सिया रामा,
नाना बरन अतुल बलरामा बानर भालू बारूद सिया रामा। श्री राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय 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 राम। पार्वती पते हरे हरे। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान वृक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाले। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। राम कृपा बल पाए कपिंदा भय पक्ष जुत मन हो गिरिंदा। हरस राम तब किन पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किए। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। जिनके उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब सगन हुआ। सेना चले उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरे पादप चारे चले गगन मह इच्छाधारी। के हरिनाद भालू कपि करहे डगमगाए भी गज से करहे। नखी जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार सर्वत्र चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथे विचलित होकर चिघार रहे हैं। दिशाओं के हाथे चिघारने लगे, पृथ्वी डोलने लगे, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उधर सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। चिकरहि दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे मन हरस सब गांधार बसुर मुनि
नाग के नर दुख टरे कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि निधावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहि गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहाय रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जान परम सुहावनी जनु कमठ खापर सर्प राज सो लिखत अविचल पावनी यही विधि जाय कृपा निधि रामा उतरे सागर तीर सिया रामा जहाँ तहाँ लागे खान फल रामा भालो विपुल कपि वीर सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय राम जय पार्वती पते हरे हरे। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र पर जा उतरे। उनको रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों के से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगे और नीति रस में पकी हुई वाणी बोली। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। रहस्य जोड़ कर पति पग लागे, बोल बचन नीति रस पागे। कांत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित धरहु। समझत जासु दूत किए करनी, सत्रवहि गर्व रजनी चर धरणी। सासु नारे निज सचिव बोलाए, पठबहु कांत जो चाहु भलाए। तब कुल कमल विपिन दुखदाए, सीता सीत निशासन आए। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। मंदोदरी हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली। हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए।
जिसके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाले जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। राम बाण आहे गण सरिस रामा, निकर निशाचर भेख सिया रामा। जब लगे गरसत न तब लगे रामा। सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, पार्वती पते हरे हरे। जब तक वे इन्हें गरस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उसके स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगे कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जब ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ शर्म ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुरु तिनि जो रामा, प्रिय बोलहि वै आस सिया रामा। राज धर्म तन तिनि कर रामा, होहि बेगेहि नास सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, पार्वती पते हरे हरे। सोई रावण कहूँ बनाए सहाय, स्तुति करहि सुनाए सुनाए। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु देहि नावा। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाते कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म
ये तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, पुण्य सिर नाए बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पहुँचे हो मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाए, तजऊ चौथी के चांद किनाए। 14 भुवन एक पति होए, भूत द्रोहते नहीं सोए। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहाई न को। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हेता मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब रामा, नाथ नरक के पंथ सिया रामा। सब पर हरे रघुवीर ही रामा, भजहु भजहि जेहि शांत सिया रामा। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो कर काला। बर्म अजामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गौधिज धेनु देव हितकारे, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भांजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है,
वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ ताहि बयरु तजनाय माथा, पंतारित भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदे, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिए रावण। और बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा हुआ है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण हृदय में यह समझ लीजिए, हे दशरथ मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। बार बार पद लागहु रामा, विनय करहु दस शीस सिया रामा। परिहरि मान मोह मद रामा, भजहु कौशलाधीश सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। मोनि पुलिस तनिज शिष सन रामा, कहे पठैया बात सिया रामा। तुरत समय प्रभु सन कहे रामा, पाए सुअवसरु तात सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए।
रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभीषण, सोर धरऊ जो कहत विभीषण। रिपुत करस कहत सच दूर न करहु यहाँ हरि कोई। माल्यवंत गिरि गयउ बहोरे, कहै विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहाए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति।